वेलकम स्टूडेंट्स ऑन ई इंग्लिश लर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे समरी ऑफ द शॉर्ट स्टोरी 1 सेंटीमीटर रिटन बाय शूमैन। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस स्टोरी की थीम क्या है। देखिए, यहाँ पे दो थीम है स्टोरी की। पहली, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी हम देखेंगे, एक कैरेक्टर जायो ये है इसमें, उसके माध्यम से हम यहाँ पे ऑनेस्टी देखेंगे कि एक बच्चा है, किस तरीके से बच्चे में ऑनेस्टी रहती है, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता है, किस तरह से इनोसेंट रहता है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिलेगी। दूसरी जो थीम है वो है एक मदर एक सन के बीच में रिलेशनशिप, एक बॉन्ड, कि किस तरीके से एक माँ जो है वो ये चाहती है कि उसका बेटा जो है वो हमेशा उसमें अच्छे मैनर्स आए, एक सिविलाइज सिटीज़न बने। ओके, उसमें कभी भी गंदी आदतें नहीं आए और उसकी माँ जो है वो हमेशा अच्छी बनी रहे, उसकी नज़रों में कभी भी गंदी नहीं हो। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे हम दो कैरेक्टर के माध्यम से देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे बाय शूमैन। यहाँ पे जो स्टोरी राइटर है 1952 में बॉर्न हुई है, एक चाइनीज़ नोवेलिस्ट है, सेल्फ हेल्प राइटर है, साइकेट्रिस्ट है और इन्हें अपने बहुत काफ़ी इन्होंने वुमेन फोकस्ड स्टोरीज़ वगैरह लिखी हैं और इसमें इन्हें अवार्ड भी मिल चुका है, चैन बोशई चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड। और इनका जो फेमस वर्क है वो है सेव द प्रेस्ट। अब देखिए, स्टोरी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है वो है ताओ यंग। ताओ यंग नाम की एक लेडी है जो फैक्ट्री में वर्क करती है। अभी फैक्ट्री में जो वर्क है वो क्या है, इनका जो फैक्ट्री वर्कर्स है उनके लिए खाना बनाना, और वहाँ ये ज़्यादातर बेकिंग का काम करती है, केक वगैरह बेक करती है। अब अगर ताओयिंग की बात करें तो ये स्वभाव से थोड़ी मतलब इनकी कम खर्चा करने की आदत है। क्यों? फैक्ट्री वर्कर है, काफ़ी जो उस फैक्ट्री में वर्क करके उससे जो पैसा मिलता है उससे ही वो अपना घर बार चलाती है। तो पैसे की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इनकी लाइफ में और इसलिए वो कभी भी बिना बात के पैसा खर्च नहीं करती है। हालांकि हम इस स्टोरी में देखेंगे कि जब भी वो बस में, एक पब्लिक बस में ट्रैवल करती है तो कभी भी टिकट नहीं लेती है, वो बचती है टिकट लेने से। कैसे? जब वो देख लेती है कि कंडक्टर जो है वो अलर्ट है, सबके टिकट्स वगैरह चेक कर रहा है, तो वो टिकट ले लेती है। और अगर उसे लगता है कि कंडक्टर जो है वो फ्री केयरलेस सा दिखाई देता है, बिल्कुल फ्री, तो वो जो है वो टिकट्स नहीं लेती है जिससे उसका पैसा बच जाए। अब उनके पीछे ये एक्सप्लेनेशन है, ये काम करने के पीछे, उनका टिकट नहीं लेने के पीछे, कि भाई अगर मैं ट्रैवल नहीं करूँगी बस में तब भी ये बस वहाँ जाएगी जहाँ इसे जाना है, तब भी उतना ही पेट्रोल खर्च होगा चाहे मैं इसमें रहूँ या नहीं हूँ, तो मैं टिकट क्यों लूँ। तो वो इस तरीके से जो है वो पैसा बचाने की कोशिश करती है। तो ये हुआ मेन कैरेक्टर ताओइंग के बारे में। अब देखिए, इस स्टोरी में ताओ यंग जो है उनका एक बेटा है ज़ायो ये। ठीक है, ज़ायो ये एक छोटा बच्चा है उनका। अब वो, इन दोनों के बीच में हम इस स्टोरी में एक रिलेशन पढ़ेंगे, एक बॉन्ड देखेंगे कि ये जो मदर है ताओ यंग, वो चाहती है कि उनका बेटा जो है उसमें अच्छे मैनर्स आए, अच्छे एटिकेट्स आए, एक अच्छा सिविलाइज सिटीज़न बने और वो जो है उनकी उसके बेटे की नज़रों में हमेशा अच्छी बनी रहे, कभी भी उनकी इमेज ख़राब नहीं हो उसके बेटे के सामने, उसके बेटे के लिए उसकी इमेज ख़राब नहीं हो। इसके लिए जो है वो काफ़ी चीज़ें हम स्टोरी में देखने को मिलेंगी। जैसे कि जब भी हमने पहले देखा कि वो बस में जो है वो टिकट लेने से बचती है हमेशा पैसा बचाने के चक्कर में, लेकिन जब भी उनका बेटा उनके साथ होता है, मतलब ज़ायो ये उनके साथ बस में ट्रैवल करता है, तो वो हमेशा अपने लिए टिकट लेती है। क्यों? क्योंकि अगर वो टिकट नहीं लेगी तो इससे क्या होगा, उनके बेटे में गलत इंप्रेशन पड़ेगा अपनी माँ के खिलाफ कि मेरी माँ जो है वो डिसऑनेस्ट है, मतलब बेईमान है। ठीक है, बेईमानी करती है, तो वो चीज़ें उनके बेटे के अंदर भी आएंगी, उनका मानना है ऐसा। ठीक है, इसलिए वो जब जायो के सामने हमेशा वो है टिकट्स लेती है। ठीक है, चाहे वो कंडक्टर कैसा भी हो।
और उन्हें बात बात पे टोकती रहती है, जैसे किस तरीके से वाटरमेलन खाना चाहिए, वाटरमेलन का रेड हिस्सा खाते हैं, वाइट हिस्सा नहीं खाते हैं। जबकि उन्हें पता है कि वाइट पार्ट भी खा सकते हैं, लेकिन वो बोलती है कि भाई रेड पार्ट ही खाओ, ताकि जब वो पब्लिक में जब वो बैठ के खाए तो इस तरीके से अच्छा लगे, मतलब उसमें अच्छे एक सिविलाइज सिटीज़न की तरह रहे। तो इस तरीके से हम देखेंगे किस तरीके से वो कोशिश करती है अपने बेटे को एक काफ़ी अच्छा बनाने की, और अपनी इमेज जो है वो अच्छी बनाने की अपने बेटे के सामने। और देखिए, इसी के साथ साथ जो है यहाँ पे राइटर ने हमें एक बात बताई है, वो है उसके बेटे की हाइट, उसके बेटे की हाइट के बारे में। यहाँ पे जो बस है उसमें छोटे बच्चों की जो टिकट है वो नहीं लगता है ट्रैवल पे, और वो बच्चे जिनकी हाइट जो है वो 110 सेंटीमीटर से कम होती है उनका टिकट नहीं लगता है बस में, और जिनकी 110 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है केवल उनका टिकट लगता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो ताओ यिंग है, जब वो अपने बेटे के साथ ट्रैवल करती है तो अपने बेटे के कहने पर कभी कभी उसके लिए क्या कर लेती है, वो टिकट ले लेती है। और जबकि उसके बेटे की हाइट 110 सेंटीमीटर से क्या है, कम है, लेकिन फिर भी वो क्या करती है, अपने बेटे में अच्छी आदतें डालने के लिए, अपने बेटे के सामने अच्छा बनने के लिए वो क्या करती है, उसमें टिकट जो है वो ले लेती है उसे खुश करने के लिए। तो इससे देख सकते हैं हम कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करती है, कि कभी कभी तो वो पैसे बचाने के लिए अपना टिकट तक नहीं लेती है, और कभी कभी जब उसका टिकट नहीं लगता है उसके बेटे का, तब भी वो क्या कर लेती है, उसके बेटे के लिए टिकट जो है वो ले लेती है। अब देखिए, यहाँ पे आगे हम देखेंगे, राइटर बोलते हैं कि एक बार ताओइंग जो है वो अपने बेटे को कहाँ घुमाने ले जा रही है, एक बुद्ध टेम्पल, एक बुद्ध टेम्पल जो है वो लेके जा रही है घुमाने। अब इस बुद्ध टेम्पल के जो विजिट का टिकट है, ट्रैवल करने का बस का जो टिकट है, वो कौन देता है, वो टिकट उनको, ताओइंग को, जो फैक्ट्री में एक वर्कर है, तो वो उसे वो उस टिकट को देते हैं बुद्ध टेम्पल विजिट करने के लिए। तो ताओइंग क्या करती है, वो सोचती है कि ठीक है, एक टिकट में ही हम दोनों जो है वो घूम के आ जाएंगे। तो वो एक टिकट लेके ही बस में जो है वो चल देती है अपने बेटे के साथ। फिर वो जैसे ही बुद्ध टेम्पल पहुंचते हैं, तो उसके जो एंट्रेंस पे पहुंचते हैं, तो ताओइंग जो ज़ायोई उसका बेटा होता है, वो उसे क्या करती है, वो टिकट जो है वो दे देती है, और वो क्या करता है, लाइन में थोड़ा आगे होता है। ठीक है, अब जब वो गार्ड, वहाँ पे एक गार्ड होता है गेट पर, तो वो क्या करता है, जब लाइन में आगे ज़ायोई होता है तो उससे टिकट लेता है वो, और टिकट लेकर उस पर मोहर लगाकर वो ज़ायोई को अंदर जाने देता है। अब ताओइंग जो है वो उस गार्ड के पास पहुंचती है। तब ताओइंग से गार्ड जो है वो क्या करता है, टिकट मांगता है। तो ताओइंग बोलती है कि वो जो टिकट है वो मेरे लिए ही है, मेरा बच्चा जो है वो 110 सेंटीमीटर से कम है, मतलब उसकी हाइट कम है, तो उसका टिकट नहीं लगता है, वो टिकट मेरे लिए ही था। लेकिन गार्ड इस पर बोलता है कि नहीं, तुम्हारे बच्चे की जो हाइट है वो 110 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए उसका टिकट जो है वो लगेगा। लेकिन ताओइंग बोलती है नहीं, अभी हम बस से ट्रैवल करके आए हैं, हम, मेरे बच्चे की अभी इतनी सी देर में हाइट कैसे बढ़ सकती है, उसकी हाइट जो है वो 110 सेंटीमीटर से कम ही है। ठीक है, इस पर क्या होता है, जाओये भी वहाँ आता है, तो जाओये जो है उसकी हाइट नापी जाती है इस गार्ड के द्वारा, गार्ड उसकी हाइट नापता है ताओइंग के सामने, तो उसकी हाइट निकलती है 111, ओके, 111 सेंटीमीटर निकलती है, मतलब 110 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा निकलती है। तभी इस स्टोरी का जो टाइटल है वो 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के ही ऊपर ये पूरी स्टोरी जो है वो प्ले होती है। ठीक है, तो ताओइंग देखती है और वो चौंक जाती है कि इतनी सी देर में मेरे बेटे की हाइट जो है वो क्यों, कैसे बढ़ सकती है। ठीक है, अब ताओइंग और जो गार्ड है उसमें बहुत बहस हो जाती है इस चीज़ को लेके, और वहाँ पे बहुत सारी क्राउड इकट्ठा हो जाती है। तो जाओ ये बोलता है कि मम्मा क्या हुआ, क्या बात है। तो ताओइंग बोलती है कि बेटा मैं तुम्हारा टिकट लेना भूल गई। अब ये तो कैसे बोले कि बेटा तुम्हारी इतनी सी देर में तुम्हारी हाइट बढ़ गई, लेकिन वो बोलती है कि बेटा मैं तुम्हारा टिकट लेना भूल गई। ठीक है, और गार्ड जो है वो ताओइंग को सुनाता है कि तुमने अपने बच्चे का टिकट इसलिए नहीं लिया क्योंकि तुम पैसा बचाना चाहती थी, इसलिए तुमने अपने बच्चे का टिकट नहीं लिया। तो ज़ाओ ये जो है वो इस सब बातों को सुनता है।
अब देखिए दोनों ही जो है वो काफ़ी अपसेट हो जाते हैं, ज़ायुए तायुइंग, और वो क्या करते हैं, मंदिर के पास में ही एक पार्क है वहाँ पे वो जाते हैं। अब वहाँ पे जो है वो एक लेडी पार्क में बैठी हुई होती है, जिसमें मेजरिंग स्केल होता है उसके पास जो लोगों की हाइट नापती है। तो ज़ायुए उसे देखता है उस लेडी को, और वो अपनी माँ से क्या करता है, कुछ पैसे मांगता है कि, और क्या करता है वो उसको पैसे देती है, और ज़ायुए जो है उस लेडी के पास चला जाता है अपनी हाइट नापने के लिए। तो ज़ायुए की हाइट दोबारा से कितनी निकलती है उस स्केल में, 111 सेंटीमीटर। तो ज़ायुए ये देख के अपसेट हो जाता है कि उसकी माँ ने उसके लिए टिकट इसलिए नहीं ली क्योंकि वो पैसा बचाना चाहती थी। इस तरीके से ज़ायुए के मन में अपनी माँ के प्रति इमेज जो है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है, और वो अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। अब तायुइंग जो है वो उस लेडी के पास जाती है जिसने उसके बेटे की हाइट नापी है, और वो उससे बात करती है इस बारे में कि मेरी बेटी की हाइट इतनी सी देर में कैसे बढ़ सकती है, कि कोई मंदिर का कोई, उसे लगता है कि कोई एकदम से मंदिर में पैर रखकर ऐसा कोई चमत्कार हुआ कि उसके बेटे की हाइट भगवान ने बढ़ा दी अचानक से। ठीक है, तो वो बोलती है कि कैसे बढ़ सकती है। तो वो जो मेज़र करने वाली, हाइट मेज़र करने वाली लेडी होती है, वो उसको बोलती है कि हम जान करके क्या करते हैं, हाइट जो है वो थोड़ी ज़्यादा दिखाते हैं। आपके बेटे की हाइट नहीं है इतनी, लेकिन हम ज़्यादा दिखाते हैं क्योंकि हर माँ चाहती है कि उसका बेटा जो है वो हाइट में बढ़े, मतलब हाइट जो है उसकी बढ़े। तो आपको भी अच्छा लगा ही होगा। तो इस तरीके से ताओइंग को सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, और वो बोलती है कि मेरे, वो सोचती है कि मेरे बेटे की हाइट जो है, मैं सही बोल रही थी, मेरे बेटे की हाइट 110 सेंटीमीटर से कम ही होगी। ठीक है, अब जो है वो दोनों घर चले जाते हैं। अब इस टाइम इस बात को, ये जो मंदिर वाले बात है, 1 सेंटीमीटर वाली बात है, इसको काफ़ी टाइम गुजर जाता है, 1.5 मंथ जो है वो गुजर जाता है, 2 मंथ्स के करीब गुजर जाता है। जायो ये जो है वो इस बच्चा है, सब चीज़ लगभग भूल चुका होता है इस सब इंसिडेंट को, लेकिन ताओ यिंग जो है वो अभी भी उसको ये बात याद है, और वो बहुत अपसेट है इस चीज़ को लेके कि किस तरीके से उसके बेटे के सामने उसकी इमेज जो है वो ख़राब हो गई, और वापस वो इमेज जो है वो बनाना चाहती है। तो वो क्या करती है, अब ताओ यिंग जो है वो फैक्ट्री में एक राइटर है, फैक्ट्री में एक वर्कर है जो राइटर है, जिसके आर्टिकल अभी हाल ही में पेपर में छपे हैं। तो वो क्या करती है, वो उस राइटर के पास जाती है, और वो बोलती है कि मुझे हेल्प चाहिए तुम्हारी। ठीक है, मुझे एक लेटर लिखवाना है, एक लेटर लिखने में मदद चाहिए मुझे। उस मंदिर के जो अथॉरिटीज़ हैं, ट्रस्टीज़ हैं, उन मंदिर के मतलब उनके खिलाफ एक मुझे लेटर लिखना है। ठीक है, इन सब बातों को क्लियर करते हुए। तो जो वर्कर है, जो राइटर है, जो वो उसकी हेल्प करता है ताओइंग की लेटर लिखने में, और ताओइंग जो है वो बदले में उसको क्या देती है, केक्स देती है, क्योंकि वो केक वगैरह बेक करती है उस फैक्ट्री में, तो उसको केक देती है बदले में, और वो लेटर लिखती है। अब ताओइंग जो है वो काफ़ी टाइम तक वो वेट करती है कि कब कोई रिस्पॉन्स आएगा मंदिर के अथॉरिटीज़ ट्रस्टीज़ की तरफ से, कब मेरी बात का कोई जवाब आएगा, या फिर कब कोई वहाँ से कोई मेरे घर पर आएगा इस मैटर को लेकर। अब देखिए काफ़ी वेट करने के बाद एक दिन उसके घर पे जो है कुछ मेंबर्स आते हैं मंदिर के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो ताओइंग जो है वो उनसे मिलती है, तो ऑफिसर्स जो लोग हैं मंदिर के ऑर्गेनाइजेशन के, वो बोलते हैं ताओइंग से कि हमें आपका लेटर मिला, और हमें, यदि आपके साथ इतना कुछ हुआ है तो हमें इस चीज़ का बहुत दुख है, और लेकिन इस चीज़ को पॉइंट प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, आपके बेटे की हाइट जो है वो, आपके बेटे को बुला दीजिए, हमें उसकी हाइट नापनी है, और हमें देखना है कि वाकई में क्या आपके साथ गलत हुआ है। ठीक है, अब ताओइंग जो है वो जयायु को लाती है, और वो बोलती है कि वो उसे ग्रैंडपा बोलने को बोलती है, कि जो मंदिर से जो लोग आए हैं तो बोलते हैं कि रिस्पेक्टफुली बोलने को बोलती है उससे ग्रैंडपा। तो जायो जो होता है वो ग्रैंडपा बोलता है, और वो बोलते हैं कि वो क्या करते हैं, अब उसकी हाइट नापते हैं। तो उसकी हाइट जो है वो कितनी निकलती है, उसकी हाइट जो है दोबारा से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा निकलती है। लेकिन ताविंग बोलती है कि ये जो इंसिडेंट है मंदिर वाला, उसे 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है लगभग, और इतने में मेरे बेटे की 1 सेंटीमीटर हाइट तो बड़ी ही होगी। अब आप देख लीजिए कि 1 महीने पहले जो है लगभग मेरे बेटे की हाइट जो है वो 110 सेंटीमीटर से ऊपर थी या
नहीं। ठीक है, तो मंदिर के लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझ जाते हैं और वो ताओइंग से पूछते हैं कि अब आपको जो है हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए? ऐसा कीजिए, जो टिकट है हम उसके बदले आपको कुछ पैसे दे सकते हैं, या फिर हम आप दोनों के लिए एक टिकट देते हैं जिससे आप जो टेम्पल है वो दोबारा से विज़िट करिए, घूमिए, या फिर मतलब क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ताओइंग बोलती है कि नहीं, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे केवल इतना, वो अपने बेटे को बुलाती है, बोलती है कि मुझे केवल जो मेरे बेटे के सामने मेरी इमेज ख़राब हुई है, मैं मेरे बेटे के सामने झूठी साबित हुई हूँ, केवल आप उसे एक बार समझा दीजिए कि किस तरीके से गार्ड वो उस दिन अपना काम कर रहा था, वहाँ उसने गलत हाइट नापी और किस तरीके से जो है वो उसकी हाइट उस समय कम ही थी, उसका टिकट नहीं लग रहा था, उसकी माँ जो है वो बिल्कुल सही थी उस टाइम पे। तो ये सब चीज़ आप मेरे बेटे को समझा दीजिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं मतलब वो अपनी इमेज जो है वो ख़राब नहीं होने देना चाहती थी अपने बेटे के सामने। वो चाहती थी कि जो कोई इमेज खोई है उसके बेटे के सामने, उसने वो वापस वो लौटा दे। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ स्टोरी जो है वो एंड हो जाती है। तो हम हमें देखने को मिला कि किस तरीके से एक वुमेन जो इतनी ज़्यादा रूल्स पे ध्यान नहीं देती थी, कभी कभी टिकट खरीदने से बचती थी बस में पैसा बचाने के चक्कर में, तो किस तरीके से वो अपने लिए खड़ी होती है, स्टैंड लेती है, लड़ती है और सही अपने आप को प्रूव करती है लास्ट में। और किस तरीके से जो बेटा है ज़ियाई, वो ऑनेस्टी का प्रदर्शन करता है, ईमानदारी का। वो हमेशा चाहता है कि उसे हमेशा टिकट से वो ट्रैवल करे बस में, और जो टिकट है उसके सही पैसे वो दे। थैंक यू, आई होप समझ में आई आपको स्टोरी। थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल ई इंग्लिश लर्निंग।